So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So as you know that I scored 95.50% 10th boards, and today I'm gonna tell you some strategies that you can use for your SST board examinations. So I scored basically 95 out of 100 in SST. Basically you can easily cover your SST syllabus within 10 to 15 days using these very easy and helpful tricks. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टेल यू अबाउट जोग्राफ़ी, सो जोग्राफ़ी के अंदर ज़्यादातर मैप्स वगैरह आते हैं। तो आपको जितने भी मैप्स वगैरह हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। एंड मैप्स के अंदर अगर आपको मैप्स के अंदर ये होता है कि अगर आपको कोई स्टेट पता है कि ये मतलब यहाँ पर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोल माइंस है ये यहाँ पे, तो अगर आप आसपास भी टिक कर देंगे तो आपका जो है वो आंसर राइट माना जाएगा। तो इसलिए मैप्स का ये बेनिफिट होता है कि आप अगर आसपास भी टिक लगाते हैं तो आपको इजीली मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इसलिए मैप्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्योग्राफी के अंदर कवर अप करना है। सेकेंड ऑफ ऑल, ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादातर हमारे स्टेट्स आते हैं वगैरह याद करने के लिए। सो आपको क्या करना है, उनके लिए निमोनिक्स बनाने हैं अलग अलग। निमोनिक्स बनाने से क्या होता है, आपको वो चीज़ माइंड में रह जाती है। एंड अगर आपको कभी कभार जैसे रट्टा मारने से जितना याद नहीं होता उतना निमोनिक्स से आपको याद हो जाता है। सो इस तरीके से आप ज्योग्राफी को ईजिली कवर अप कर सकती हैं। सो इफ़ आई टेल यू अबाउट हिस्ट्री, सो हिस्ट्री के अंदर हमारी ज़्यादातर जो है ना वो स्टोरीज़ वगैरह आती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा और फिर आपने उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया वो चैप्टर, तो आपने यूट्यूब से एक वीडियो देख ली। यूट्यूब से वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको बुक को क्लोज करना है एंड जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको क्लोज करना है। एंड आफ्टर दैट आपको उसको रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपको कितना याद आ रहा है, मतलब स्टोरी के अंदर क्या हुआ था एंड क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ था। क्या होता है कि आपके पास एक सीक्वेंस बन जाता है एंड स्टोरी से आपको पूरी तरीके से वो चैप्टर अच्छी तरीके से याद हो जाता है। हिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि डेट्स याद नहीं होती है ज़्यादातर। सो डेट्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको डेट वाइज वो स्टोरी याद अगर आप इवेंट वाइज याद करते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये वाला इवेंट हुआ था इतनी डेट को, एंड उसके बाद में उस इवेंट के होने के बाद में इतनी डेट को ये वाला इवेंट हुआ था। तो इवेंट वाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको इजीली सारी की सारी डेट्स जो है वो याद हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिविक्स के अंदर जितने भी आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। तो आपको जो सिविक्स है उसके लिए आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है, एंड हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, एंड वर्टिकल गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। सो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद में उसको याद करना है, तो आपको इससे इजीली आपको याद हो जाएगा। बात कर ले अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी स्टोरीज आती है वो सारी की सारी स्टोरीज आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है, क्योंकि उसके अंदर कभी कभार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। सो इसलिए आपको सारी की सारी जितनी भी इकोनॉमिक्स के अंदर स्टोरीज है उन स्टोरीज को याद करना होगा। एंड हिस्ट्री के अंदर मैं वो आपको बात बताना भूल गई कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी साइड में बॉक्सेस आते हैं उन बॉक्सेस को आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या ज़्यादातर कभी कभार एमसीक्यूज बन जाते हैं। सो आपको हिस्ट्री के अंदर वो जो साइड में बॉक्सेस आते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से याद करना है।